शीतल सिंह, ये तो कृष्णा कुंतल कह रहे हैं भाई हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इनके सहयोगी मुसलमानों पर प्रेम उड़ेल रहे हैं। देखिए, इस मामले में बीजेपी स्पष्ट दल है कि उनकी जो नीति है वो अपने साफ साफ है। उनके तमाम जो आपने बहुत रेफरेंसेस दिए वो बिल्कुल क्लियर है। समस्या दूसरों के लिए हो जाती है, चाहे वो जेडीयू के लोग हों या एलजेपी के लोग, इन लोगों के लिए समस्या है कि वो इसको कैसे परिभाषित करें। अब जो बिहार की आबादी है और उसमें जो घनत्व है उसके हिसाब से करीब 44 विधानसभा के टिकट्स होने चाहिए, विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, जो मुस्लिम्स के भी हिस्से में आना चाहिए। जो लोग सेक्युलरिज्म की राजनीति कर रहे हैं, समस्या उनकी ओर से आ रही है। वो क्या सेक्युलर हैं? क्या उन सवालों पर ईमानदारी से खड़े हैं? जैसे अभी एक आंकड़ा बताया था विनीत सिंह साहब ने, मैं थोड़ा सा उसमें उनको रेफरेंस दे दूं कि न आईएएस, न आईपीएस, न आपका फॉरेस्ट सर्विसेज, न रेवेन्यू सर्विसेज, किसी में 5% भी नहीं है। ऊपर के श्रेणियों में नहीं है लोग, ठीक है, नीचे की श्रेणियों में 10.2 है, लेकिन नौकरियां ही नहीं है, तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। और बाकी हमारे जो क्षेत्र हैं, चूंकि हमारे यहाँ ज्यादातर क्षेत्र तो प्राइवेट सेक्टर का है और उसी का विकास भी हो रहा है, अभी वहां कोई इस तरह की चीज हुई नहीं है, तो कोई अफर्मेटिव आंकड़ा आता नहीं है। जो आंकड़े हैं वो ये है कि लोकसभा में 5% भी नहीं है, राज्यसभा में 7% के आसपास है। बिहार में भी 2000 के बाद से लगातार प्रतिनिधित्व घट रहा है। एक आध बार थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वो भी 20 पार नहीं कर रहा है। तो ये तो एक बड़ी भारी सामाजिक समस्या है। अगर दरअसल सर एक सेकंड शीतल जी, भाई ये सबसे पहला सवाल जेडीयू ने उठाया जी, और जेडीयू ने अपना सेक्युलरिज्म का एक चेहरा सामने रखने की कोशिश की कि भाई 18% को तो कद्दू दे दिया। तो नीतीश कुमार, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी आगे आकर कह दे कि हम उप मुख्यमंत्री मुसलमान बनाएंगे, देंगे रिप्रेजेंटेशन। देखिए, जेडीयू ने पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिक्स में की जाती है, ये गलती हुई इंडिया गठबंधन की ओर से कि जब वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, अगर उन्होंने एक को दिया किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, तो उन्होंने मेजॉरिटी को नहीं दिया, तो उन्होंने चुनाव में इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन जैसा आपने बताया कि उनका अपना रिकॉर्ड इतना परेशानी भरा है, वो बीजेपी के साथ है। और अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो ये सारे आंकड़े उनके सामने खड़े हो जाएंगे कि भाई बिहार में ही आप कितने लोगों को टिकट देते हैं। ये कर सकते हैं क्या नीतीश कुमार? आ रहे हैं क्या ये हिस्सेदारी जिसकी बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये कर सकते हैं बीजेपी के साथ रहते हुए कि उप मुख्यमंत्री मुसलमान बना दें? लोकसभा में 2 लोग हैं 40 में से, कहां कैसे कर सकते हैं? लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन घट गया है, विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन घट गया है, उच्च नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वाइस चांसलर कोई नहीं है, हायर एजुकेशन में अब जो परसेंटेज घट गया है आपका पीएचडी वगैरह करने वालों का, ये उसमें तो जेडीयू बीजेपी मई हो गई है ना, मतलब? अरे भाई, तो होना ही है। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जेडीयू उमर खालिद के सवाल पे कोई स्टैंड ले सकती है? या इस देश में लेना नहीं चाहिए क्या ये नागरिक को? वो हमारा नागरिक नहीं है, क्योंकि उसका नाम उमर खालिद है, इसलिए उसके लिए हम कोई बात नहीं करेंगे। और ये जो चिराग पासवान सर कह रहे हैं कि 20 साल पहले हमने पार्टी कुर्बान कर दी थी, भाई आज पार्टी कुर्बान कर दें, बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। वो टैक्टिकल बयान है, लेकिन रियलिटी तो यह है कि अब वो सब चीजें नहीं कह सकते। वो चीज तो लालू यादव सही कह सकते थे, वो ठीक है, वो पॉलिटिक्स है, एक समय की वो पॉलिटिक्स थी, एक समय की ये पॉलिटिक्स है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये मुश्किल है आज के दौर में, और उन लोगों ने उस मुश्किल में सरेंडर कर रखा है। दूसरी ओर से भी ये गड़बड़ियां हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरी ओर से अपीजमेंट वगैरह की जो बातें वो गलत है। बहुत सारे मामलों में अगर ये काम इंडिया गठबंधन ने ठीक से अनाउंस किया होता तो ये सवाल पैदा ही क्यों होता? उनकी भी गलती है, वो भी रिप्रेजेंटेशन के मामले में उतने ईमानदार और उदार कहां है। ऐसा नहीं है, गड़बड़ियां दोनों तरफ है। मैं इसलिए बीजेपी को ठीक कहता हूं कि वो कम से कम स्पष्ट बता तो रहे कि हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है, भाई खत्म। पर सर भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात, भाई आप एलजेपी वगैरह को आपने नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात को आप स्पष्ट कह दें तो ये तो अपराध है ना, मान लिया। अच्छा कैसे कह सकते हैं? आपकी वो बात एकदम सही है कि आप उसे उस पैमाने पे गलत कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उनके नेता इस चीज को छुपा नहीं रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन अगर घट रहा है, वो घुसपैठिए पे चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं। ठीक है सर, करिए अपने आप को, भाई आप तो सही रहिए, आप हैं उसके साथ कि नहीं। तो कुल मिलाकर दरअसल ये कहानी मुसलमानों से मोहब्बत की, ये दरअसल जुबानी है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।